दोस्तों, केले के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कच्चे केले। यहाँ पे मैंने 3 कच्चे केले लिए हैं और इसके नीचे का जो पार्ट है इसको मैंने कट करके केलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम अपने केलों को एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसको हमने 2 से 3 सीटी लगने तक हमने इसको पकाना है। दोस्तों, मैंने इसमें 1/4 से भी कम नमक डाला है। अब हम अपने कुकर को बंद ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी आने तक पकाते। दोस्तों, जो हमारे केले हैं वो हमने उबाल के ठंडा करके उसको हमने इस तरीके से छील लिया है। अब हम अपने तीनों केलों को इसके अंदर बाउल में डालेंगे और चाहे तो चम्मच से या मैशर से हमने इसका बेसिकली हमको बस मैश करना है। आप किसी भी चीज़ से इसको मैश कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको मैश कर लेना है। दोस्तों, हमारे केले अच्छे से मैश हो गए हैं। जब तक हम ये यहाँ पे इसको तैयार कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है हमारे कोफ्तों को तलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक अदरक है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो बारीक काट सकते हैं। एक हरी मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहिए तो मत डालिएगा। ये चॉप करे हुए मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। ये मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून अमचूर पाउडर थोड़ा खट्टेपन के लिए, और ये आप कह सकते हैं एकदम ½ टीस्पून से भी आधा हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी जो है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छा मॉइस्चर लेकर के आता है, इससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से हमने इनको मैश कर लेना है। आप एक बार इसका मसाला ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से उसको ताकि एडजस्ट कर सकें। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पे ½ कप बेसन लिया है। पहले मैंने आधा कप ही डाला है और ज़रूरत होगी तो हम और मिला लेंगे। इसको हमने अच्छे से यूँ मिला लेना है। दोस्तों, ये हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आप हाथ में लगा लीजिए इस तरीके से तेल, और अब हमने इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। जिस भी साइज़ के आप पसंद करेंगे उतने छोटे आप इसकी छोटी छोटी बॉल बना लीजिए। देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्तों की बॉल बना लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं हम इन्हें फ्राई करने की ओर। दोस्तों, ये हमारा तेल गरम हो गया है। ये हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे है। आपको तेल को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से तो फटाफट ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं। हमने हमारे सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। दोस्तों, ये हमारे एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको यूँ पलट लेते हैं। तो पलट के आपको इनको अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। एक साइड से हमारे फ्राई हो गए हैं इसलिए हमने इन्हें पलट दिया है। दोस्तों, हमारे कोफ्ते एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। इसको ज़्यादा आपने नहीं फ्राई करना है वरना ये काले पड़ जाएंगे। अब हमारा जो तेल है इसमें से हम कुछ तेल इसमें से अलग करके इसी तेल में हम हमारी करी बनाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, हमारा तेल ऑलरेडी बहुत गर्म है, इसलिए हमें इसका वेट नहीं करना। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता लिया है, उसको मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 प्याज लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है।
प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। दोस्तों हमारी जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक और प्याज को एक साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बाई चांस आपकी प्याज थोड़ी जलने भी लगती है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ताकि वो प्याज को गलाने में भी हेल्प करेगी और जलने भी नहीं देगी। क्योंकि जो प्याज का पेस्ट होता है ये बहुत तेल पीता है, और जैसे जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे, अब आप देख सकते हैं हमारी प्याज नहीं जल रही है, क्योंकि जैसे जैसे फ्राई होगा ये खुद तेल छोड़ना शुरू कर देगा। तो हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करते हैं। दोस्तों हमारे प्याज लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे ड्राई मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। और एक सीक्रेट मसाला हम इसमें डाल रहे हैं जो कि इस कोफ्ते का स्वाद और बढ़ा देगा, वो है सौंफ का पाउडर। ये बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी देगा, और मानिए दोस्तों ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा। हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब 2 से 3 मिनट हम इन्हें अच्छे से फ्राई होने देते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर की प्यूरी। नमक अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना है, और ना गरम मसाला। दोस्तों हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, जिसकी प्यूरी बना ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालते टाइम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे कोफ्तों में ऑलरेडी नमक है, तो उस हिसाब से आप बैलेंस कर लीजिएगा। नमक हम टमाटर के बाद इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारे टमाटर हैं उसको पकने में, उसको गलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब हम इसको भी 3 से 4 मिनट तक बढ़िया तरीके से इसको हम पकने देते हैं। दोस्तों अभी हमारे टमाटरों को पकते हुए 2 मिनट हुए हैं। तब तक हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है मलाई। ये घर की जमी हुई घर की ही मलाई है, आप चाहें तो मार्केट की यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालने से इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम हमारे टमाटर और मलाई दोनों को 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से फ्राई करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। जितनी भी आपको करी चाहिए उतना पानी हम इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कोफ्ते। ये देखिए हमारी इतनी करी काफ़ी है। आप इस करी में चाहे तो आप रोटी या चावल किसी के साथ भी इजीली इसको खा सकते हैं। इतनी करी हम इसको, इतना इनफ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करते टाइम मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो आपने करनी है। इससे क्या होगा, जो कोफ्तों के अंदर तक सारा मसाला, सारा जो हमारा तैयार की हुई करी है वो जाएगी। इस तरीके से आप फोक से 2-3 जगह पे इस तरीके से हमने इसको सारे जितने भी कोफ्ते हैं इस तरीके से हमने कर देने हैं, ताकि अंदर तक हमारे कोफ्ते का टेस्ट आए। दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप ये कोफ्ते की करी बनाए, चाहे किसी भी सब्जी के कोफ्ते हों, आप कोफ्ते हमेशा तब ऐड कीजिएगा जब आप उसे खाने वाले हों। जैसे कि आपको अभी मान लीजिए आपने कोफ्ते की सब्जी बनाई है और आप उसे 1-1.5 घंटे बाद अगर उसे खाएंगे तो क्या होता है, जो कोफ्ते होते हैं वो सारा पानी पी जाएंगे तब तक, और जो करी है वो बहुत ही ज्यादा मतलब गाढ़ी हो जाएगी, जो कि इतनी अच्छी टेस्ट में नहीं आएगी। तो जब भी आपको ये खाने हो उससे आधा घंटे पहले, क्योंकि आपकी करी भी रेडी है, कोफ्ते भी रेडी हैं, तो आप तब उसमें ऐड कीजिएगा। तो हम तो अभी थोड़ी देर में इसको, हम लंच बन रहा है हमारे घर में ये, तो हम इसे खाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको अभी इसमें ऐड कर दिया है।
तो अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे ताकि सारी करी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। दोस्तों अभी हमारे कोफ्तों को बॉईल होते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। इसी बीच में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून गरम मसाला, जो कि इसको बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट लेके आएगा। और इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। और इस तरीके से हमने उसको इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने अभी इसलिए ऐड किया ताकि कोफ्ते के साथ साथ ये मसाले भी हमारे, इसकी जितने भी खुशबू और टेस्ट है वो भी कोफ्तों के अंदर ऐड हो जाए। तो हम इसे ढक के और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों हमारे कोफ्ते बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। जो इसकी करी है वो भी एकदम अच्छे से गाढ़ी सी हो गई है, क्योंकि जो हमने पानी ऐड किया था कोफ्तों ने वो पानी काफ़ी हद तक हमारा पी लिया है। तो हम इसमें ऐड करते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको हम अपने गैस को करते हैं बंद और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप चाहे तो इसे रोटी, पराठा, चावल इसके साथ भी आप पसंद करते हैं, उसके साथ आप इसको गर्मा गर्म परोसिए और गर्मा गर्म केले के कोफ्तों का मज़ा लीजिए।